हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसर क्लासेस एंड दिस इज़ नई श्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको स्कीम्स बताने वाली हूँ वो आपके 2021 की हैं और कुछ आपके 2022 की हैं। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले है आपका राशन आपके द्वार योजना। कोई भी स्कीम जब आप पढ़ेंगे, योजना पढ़ेंगे, तो आपको ये देखना होता है कि वो स्कीम आपके किस गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई, उद्देश्य क्या है। बस दो चीज़ें आपको जाननी होती है स्कीम में, दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। तो जैसे राशन आपके द्वार, राशन आपके द्वार से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। आपके द्वार का मतलब है आपके घर के पास, है ना। आपके द्वार का मतलब है आपके घर के पास। तो ये जो आपकी स्कीम है ये एमपी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? एमपी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। आपको पहला तो यही याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि इस योजना से गांव में राशन पहुंचाया जाएगा। क्या होगा? गांव जो हैं आपके, इन गांव में राशन पहुंचाया जाएगा। जहाँ पर उचित मूल्य की जो दुकानें उपलब्ध नहीं है, जहाँ पर जो आपका राशन है, राशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, कई सारी ऐसी जगह होती हैं, तो उन एरियाज़ में जो है बेसिकली राशन पहुँचाना इनका उद्देश्य है। ठीक, अब इनका जो मेन उद्देश्य है वो आप जान लीजिए। जो आपके दिव्यांगजन हैं और आपके जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको उनके घरों के पास राशन सामग्री उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य है राशन आपके द्वार योजना का। तो पहले तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये आपका स्कीम शुरू की गई। दूसरा आपको याद रखना है कि ये क्यों शुरू की गई है। फिर बात करते हैं हम मिशन वात्सल्य की। मिशन वात्सल्य में आपको वही याद रखना है कि किस गवर्नमेंट के द्वारा आपका मिशन वात्सल्य शुरू किया गया, उद्देश्य क्या है। तो मिशन वात्सल्य माँ से याद रखिएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा आपका ये स्कीम जो है शुरू की गई, मिशन वात्सल्य शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? तो कोविड-19 के दौरान आप सभी ने देखा था कि कई सारी डेथ हुई थी। तो कोविड-19 में जो डेथ हुई थी उनमें कई लोगों ने अपने हस्बैंड को भी खोया है। तो जिन महिलाओं ने अपने हस्बैंड को खोया है उन महिलाओं की हेल्प के लिए, तो ऐसी वीमेंस जिन्हें अपने हस्बैंड को खोया है, उन वीमेंस की हेल्प करने के लिए आपका मिशन वात्सल्य शुरू किया गया। आपको दोनों ही चीज़ें याद रखना है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया और अपने जो कोविड-19 के दौरान जिन्होंने अपने पति को खोया है उन महिलाओं की मदद करने के लिए ये आपकी स्कीम है मिशन वात्सल्य। ठीक, आगे हम बात करेंगे कौशल्या मातृत्व योजना की। तो इसको मैं अभी हटा देती हूँ, आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। सो अभी हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है? नेक्स्ट हमें पढ़ना है कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना, हेडिंग करिएगा आप लोग, कौशल्या मातृत्व योजना। जो आपकी करंट अफेयर्स की कॉपी है उसी में आपको ये सब चीज़ें नोट करनी है, कहीं अलग से आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, दो ही चीज़ें हमें यहाँ पर जाननी है कि आपका ये किसके द्वारा शुरू किया गया, किस गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल, इन्होंने शुरू किया है। तो ये आपकी किस राज्य की योजना है आप लोगों को याद रखना है? छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। आपको ये याद रखना है। ये योजना बेसिकली किस लिए है? कौशल्या मातृत्व योजना। दूसरी बेटी के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। कौन सी नंबर की बेटी? दूसरे नंबर की। यानी कि अगर किसी महिला की पहली बेटी हो गई होगी, दूसरी बार भी उसको बेटी होती है, तो दूसरी बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये इनको दिए जाएंगे। कितने? 5,000 रुपये। तो आपको यही लिख लेना है, दूसरी बेटी के जन्म पर महिला को जिसने जन्म दिया है बच्चे को, उसी की बात की जा रही है, महिला को 5,000 रुपये प्राप्त होंगे। ठीक, तो ये आपकी कौन सी योजना हो गई? ये हो गई आपकी कौशल्या मातृत्व योजना। अब हम आगे बात करने वाले हैं अम्मा वाहिनी योजना। अम्मा और वाहिनी योजना, मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स में अम्मा और वाहिनी योजना बताई हुई है, शायद आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पर भी एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं, अम्मा और वाहिनी योजना का। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। ठीक, पहला हमें यही जानना है कि ये अम्मा और वाहिनी योजना किस गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। तो ये सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? आपको सिक्किम राज्य सरकार यहाँ पर याद रखना है। ठीक, राज्य सरकार कौन सी? सिक्किम। यहाँ पर सिक्किम लिख लीजिएगा आगे। सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा ये योजना आपकी शुरू की गई। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्मा योजना की। देखिए, इन दोनों ही योजना का उद्देश्य अलग है, कहीं आप इनको एक ही मत समझ लेना। इन दोनों योजना का उद्देश्य बिल्कुल डिफरेंट है।
अगर हम बात करें अम्मा योजना की, तो अम्मा योजना के तहत जो गैर कामकाजी माताएं हैं उनके बीच जो है बचत की आदत पैदा करना इनका उद्देश्य है। इसलिए सरकार इनके बैंक खाते में, जो इनका बैंक अकाउंट होगा, उसमें सालाना 20,000 रुपये प्रदान करेगी। तो अम्मा योजना आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ गैर कामकाजी माताएं, गैर कामकाजी माताएं, माताओं के बीच, गैर कामकाजी माताओं के बीच क्या, बचत की आदत पैदा करना, बचत की आदत पैदा करना। ठीक है, आगे आपको लिखना है इसलिए सरकार उन्हें उनके बैंक खाता यानी कि अकाउंट जो होता है, बैंक खाते में सालाना कितने रुपए देगी, सालाना 20,000 रुपये इनको दिए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे। ठीक, याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैं दूसरी जो आपकी योजना है, कौन सी है, वाहिनी, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं, आपको नीचे ही लिखना है वाहिनी डैश करके, तो मैं वाहिनी के बारे में यहाँ पर लिखने वाली हूँ कि ये वाहिनी योजना क्या है। देखिए, ये दोनों ही स्कीम आपकी किसके द्वारा शुरू की गई, सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, लेकिन उद्देश्य दोनों का डिफरेंट है, मिक्स मत कर दीजिएगा आप लोग। इसमें क्या होगा वाहिनी योजना में, इसमें छात्राओं को लाभ देना ही इनका बेसिक उद्देश्य है। जो कक्षा 9 की छात्राएं हैं और जो 9 से ज़्यादा क्लास में पढ़ती हैं, यानी कि 10 में, 11 में, 12 में, इन जो छात्राओं को 18,000 से अधिक छात्राएं जो हैं इनको मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करना ही इनका उद्देश्य है। तो कक्षा 9 आप लोग लिख लीजिएगा, कक्षा 9 और उससे अधिक, कक्षा 9 और उससे अधिक छात्राओं को, कक्षा 9 और उससे अधिक की छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन, मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किया जाएगा। अब आप देखिए कितना इन दोनों ही स्कीम में डिफरेंस है। अगर आप लोग नहीं ध्यान देते तो आप लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही हैं। अम्मा योजना का उद्देश्य बिल्कुल अलग है और यहाँ पर देखिए वाहिनी योजना जो है इसका उद्देश्य बिल्कुल अलग है। इसमें नैपकिन जो मिलेंगे आपको फ्री, और यहाँ पर अम्मा योजना में क्या होगा, सालाना इनके अकाउंट में 20,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि आपकी जो गैर कामकाजी माताएं हैं इनमें बचत की आदत पैदा हो। ठीक, समझ आया आप लोगों को। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम होगी वो होगी हमारी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देती हूँ अभी। नेक्स्ट आपको नोट करना है वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा, इसमें कुछ आपको नया नहीं जानना है, फिर से आपको बस रिवीजन करना है। इसमें ये योजना जो है आपकी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, ये बेसिकली आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई योजना है। और इस योजना में होता क्या है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं जो आपके ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचाई जाती हैं, इन स्कीम्स को राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा। ये इनका बेसिक उद्देश्य है। ये योजना आपकी छत्तीसगढ़ से शुरू होकर 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी हाल फिलहाल में चालू है। तो आपको बस यही पॉइंट जानना है। तो लिखिएगा केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार की योजना, यहाँ पर लिखिएगा यही केंद्र सरकार की योजना है जिससे केंद्र सरकार की योजनाओं को राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा। किससे? राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको यहीं पर नोट कर लेना है। यह योजना छत्तीसगढ़ से, कहाँ से शुरू कर, छत्तीसगढ़ से शुरू होकर 35 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में चालू हो गई है। ठीक है, चालू हो गई है। देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में आपको मैं एक सिंपल भाषा में समझा देती हूँ।
इसमें पहले ये था कि जब ये योजना आपकी नहीं थी तो उसमें होता क्या था कि आप जिस जगह रजिस्टर्ड हैं सिर्फ आप वहाँ से राशन जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इससे प्रॉब्लम होने लगी जो ज़रूरतमंद लोग हैं। तो इन्हीं को देखते हुए कि आप जो हैं कहीं पर भी हों, बस आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, उस राशन कार्ड से आप किसी भी जगह पर अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, आपको बस यही समझना था। अब हम आगे बात करने वाले सीड की। सीड के बारे में आपको ध्यान से समझना है। इनका फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीड का जो फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT। ये DNT क्या है? तो DNT होते हैं गैर आदि सूचित खानाबदोश और अर्ध जो घुमंतु समुदाय होते हैं वो होते हैं आपके DNT। ठीक, तो आपको पहले तो इनका फुल फॉर्म लिखना है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT। क्या? DNT फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। अब यहाँ पर हम सीड योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आपकी योजना जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, आपको पहला तो यही जानना है। तो आपको यहाँ पर ये लिख लेना है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो आपको यहाँ पर मंत्रालय लिखना है। सबसे पहले मंत्रालय कौन सा है हमारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, तो वीरेंद्र कुमार खटीक जी हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हमें ये देखना है ये योजना आपकी किसके लिए है। तो केंद्र सरकार के द्वारा ये आपकी शुरू की गई। किसके द्वारा? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा योजना शुरू की गई है। इन्होंने लिख लीजिएगा, गैर अधिसूचित खानाबदोश कौन होते हैं? देखिए, आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जिनका कोई स्थायी घर नहीं होता है, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए हर सामान जो है अपना इधर से उधर करते हैं। उनका कुछ भी जो है फिक्स जो है आवास नहीं होता है, इधर से उधर वो बस घूमते रहते हैं। खानाबदोश कहें या फिर उनको घुमंतु कहें। ठीक है, और आगे लिखिएगा, और अर्ध घुमंतु। क्या? अर्ध घुमंतु समुदाय DNT, जिसे आप क्या कहते हैं? DNT के लिए शुरू की गई। हमारा जीवा प्रोग्राम। तो जो लोग मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे करंट अफेयर्स में, उनको पता होगा जीवा प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि मैंने ये आप लोगों से एक बार डिस्कस किया हुआ है जीवा प्रोग्राम रिवीजन के दौरान, जो मैं आपको पिछला रिवीजन करवाती हूँ उसमें। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जीवा जो प्रोग्राम है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। सो यहाँ पर आपको याद रखना है ये नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये भी बताया था किस लिए आपका ये शुरू किया गया है। तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आपका ये शुरू किया गया है जीवा प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपको नोट करना है कि नाबार्ड द्वारा 11 राज्यों में अपने वाटरशेड कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो नोट करिए आप लोग, नाबार्ड द्वारा 11 राज्यों, याद रखिएगा कितने राज्यों? 11 राज्यों में अपने वाटरशेड कार्यक्रम, ये वाटर लिखा हुआ है, वाटरशेड कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देना यानी कि प्रोत्साहित करने के लिए ये शुरू किया गया जीवा प्रोग्राम। याद रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको इनका पूरा नाम पता होना चाहिए। इनका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको नोट कर लेना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल RU लिखा है, ठीक है, गलत मत कर दीजिएगा, रूरल डेवलपमेंट।
पहला यही आपको याद रखना है इनका फुल फॉर्म। अब आपको दूसरा यहाँ पर ये जानना है कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है ये आपके मुंबई में है। मुंबई आपका किस राज्य में है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है। इनकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना आपको याद रखना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई। कब? 12 जुलाई 1982 में स्थापना हुई थी। इतना चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। ठीक। अब नाबार्ड से मुझे एक चीज़ यहाँ पर याद आई, वो आप लोगों को यहीं पर मैं करवा देती हूँ। माई पैड माई राइट, आपको यहाँ पर नोट करना है। माई पैड माई राइट, माई राइट, ये भी आपकी एक गवर्नमेंट की ही स्कीम है, माई पैड माई राइट। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग क्या होगी? माई पैड माई राइट। ठीक। निर्मला सीतारमण द्वारा त्रिपुरा में ये आपकी लॉन्च किया गया। आपको ये याद रखना है किसके द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निर्मला सीतारमण द्वारा, किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा कहाँ पर? त्रिपुरा में ये आपका शुरू किया गया है, त्रिपुरा में। तो बहुत महत्वपूर्ण यही है कि त्रिपुरा में आपका शुरू किया गया है। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा। और इसे नाबार्ड और आपका नेव फाउंडेशन के जरिए संचालित किया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड और नेव फाउंडेशन। कौन सा फाउंडेशन? नेव फाउंडेशन। तो आपको ये दोनों ही याद रखना है कि इनके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। ये आपसे पूछा जा सकता है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे? इसे नाबार्ड और नेव फाउंडेशन के जरिए संचालित किया जा रहा है। नाबार्ड की स्थापना आपने देख ली 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर इनके मुंबई महाराष्ट्र में है। अभी मूव करें नेक्स्ट स्कीम पर। सो नेक्स्ट स्कीम हमारी होगी मातृशक्ति उद्यमिता योजना। कौन सी? मातृशक्ति उद्यमिता योजना। सो यहाँ पर लिखिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना। ठीक है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। तो पहला पॉइंट आपको क्या नोट करना है? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। तो मैं यहाँ पर HR लिख देती हूँ। HR यानी कि हरियाणा। तो आपको याद रखना है हरियाणा सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया। लिखिएगा आगे। और नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो आपका मातृशक्ति उद्यमिता योजना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उद्यमियों की सहायता प्रदान करने के लिए इसको शुरुआत किया गया। कब? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को होता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, नहीं पता हो तो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उद्यमियों की सहायता करने के लिए इसे शुरू किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं फ्री स्मार्टफोन योजना। अब यहाँ पर लालच आएगा थोड़ा सा। फ्री स्मार्टफोन योजना, अपने लालच को दूर रखना और थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान लगाना। फ्री स्मार्टफोन योजना के बारे में आपको क्या क्या देखना है? सबसे पहला, ये आपकी किस गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया? तो आप सभी को पता होगा, ये यूपी गवर्नमेंट की द्वारा शुरू की गई ये योजना। और ये 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री जो हमारे आदित्यनाथ जी हैं, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो आपको यही याद रखना है 25 दिसंबर को। कब? 25 दिसंबर को यूपी के जो आपके CM हैं, 25 दिसंबर को CM के द्वारा इसे शुरू किया गया। देखिए, अब यहाँ पर 25 दिसंबर आ गया। तो एक चीज़ जान लीजिए कि 25 दिसंबर को होता क्या है। आप सभी को शायद थोड़ा बहुत पता होगा। 25 दिसंबर को मैंने आपको जब दिवस पढ़ाए थे, याद होगा। तो इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस होता है। साथ ही साथ सुशासन दिवस हम मनाते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस होता है। ठीक है, जन्म दिवस। और इसी दिन क्या होता है? सुशासन दिवस होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। सुशासन दिवस इसी दिन होता है, सुशासन दिवस। आपका ये जो सुशासन दिवस है, ये भारत के पूर्व जो आपके प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी जयंती के रूप में 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो याद रखिएगा किसकी जयंती पर हम ये मनाते हैं सुशासन दिवस। तो यहाँ पर याद रखना है कि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस जो इनका जयंती होती है,
उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ये आपका फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व किया गया? सुशासन दिवस 2014 में। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हम मूव करते हैं आगे, कुछ योजनाओं के बारे में जानते हैं। अब हम जानेंगे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। जैसे आप ODOP के बारे में पढ़ते थे, ऐसे ही आपको वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आपसे यही पूछा जाएगा ये किसका आपका जो है स्कीम है। तो ये आपको याद रखना है, रेलवे का ये मिशन है। किसका है? रेलवे का मिशन है। बस खाली इतना ही याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट आपको पढ़ना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कौन सा? प्रधानमंत्री, लिखिएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अन्न लिखना था यहाँ पर, 1 मिनट। अन्न योजना। देखते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। इसकी शुरुआत आपको ज़रूर से याद रखनी है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी। सो आपको यहाँ पर याद रखना है, इसकी शुरुआत 26 मार्च को हुई थी। कब हुई थी? 26 मार्च 2020 को हुई थी, ठीक है। जब आपका पहली बार 21 दिन का जो आपका लॉकडाउन लगा था, 21 दिन के लॉकडाउन के समय, तो आपको ये याद रखना है, ये आपके 21 दिन का जो पहला लॉकडाउन लगा था उस समय ये आपकी शुरुआत की गई थी। लॉकडाउन के समय इसको शुरुआत किया गया था और इसमें प्रति व्यक्ति को 5 किलो जो आपका खाद्यान्न है ये दिया जाएगा। कितना? 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होगा, ठीक। अब नेक्स्ट जो हमें योजना पढ़नी है वो हमें कौन सी पढ़नी है? मेरा घर मेरे नाम। कौन सा? मेरा घर मेरे नाम। मेरा घर मेरे नाम, ठीक है। मेरा घर मेरे नाम है नहीं है वैसे, ठीक। तो यहाँ पर आपको मेरा घर मेरे नाम में सबसे पहले ये याद रखना है कि ये योजना आपके किसके गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई? तो ये पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। पंजाब के जो CM है कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी, इनके द्वारा शुरू की गई। चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा, चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा ये आपकी योजना शुरू की गई है। और उद्देश्य क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो इस योजना का उद्देश्य ये है कि गांव और शहरों की जो लाल लकीर है, इस लाल लकीर के भीतर रहने वाले घर जो हैं इनमें लोगों को मालिकाना हक देने के लिए, ठीक। आपको ये दोनों चीज़ें याद रखना है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो आपको नेक्स्ट यहाँ पर लिखना है PM सुकन्या समृद्धि, इस तरीके से लिखिएगा, समृद्धि योजना। PM सुकन्या समृद्धि योजना। देखते हैं इसके बारे में, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बेसिकली देश की जो बालिकाएं हैं इनके विकास के लिए ये योजना शुरू की गई, ठीक। इस योजना में क्या होगा? PM सुकन्या समृद्धि योजना में जो बालिकाएं हैं, बालिकाओं के माता पिता, जब आप इनकी बालिका 10 ईयर की होगी, ध्यान से समझिएगा, जब ये 10 ईयर्स की होगी तो इसका खाता खोल सकते हैं, है ना। कितने ईयर की होगी? 10 ईयर्स की होगी तो इसका खाता खोल सकते हैं। और 14 वर्ष की आयु होने पर बच्ची के लिए धन जमा कर सकते हैं, ठीक। जब ये 21 वर्ष की होगी, कितने? 21 ईयर की होगी तो इस धनराशि को निकाल सकते हैं। कितने ईयर के बाद? जब ये 21 ईयर की होगी। इससे पहले इस धन को नहीं निकाला जा सकता है। ये आपको याद रखना है। इस धन को कब निकाला जाएगा? जब ये 21 ईयर की हो जाएगी तब इस धन को निकाला जाता है, याद रखना है आप, ठीक। सो अभी हम लोग नोट कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया है। 1 मिनट दीजिएगा, आप लोग नोट करिएगा। यहाँ पर बालिका यानी कि जो आपकी गर्ल होगी, गर्ल चाइल्ड के बारे में बात की जा रही। बालिका के माता पिता 10 ईयर की आयु प्राप्त करने से, यहाँ पर एक चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, ये 10 ईयर की होगी या फिर 10 ईयर से कम की होगी तब भी इसका जो है खाता खोला जा सकता है। तो यही आपको याद रखना है कि 10 ईयर की आयु के पहले प्राप्त करने से पहले खाता खोला जा सकता है, ठीक। और आगे लिखिएगा, और जब 14 ईयर की हो जाएगी तो इस 14 ईयर की आयु होने पर उसके जो अकाउंट है उसमें धन जमा कर सकते हैं। एक बच्ची के लिए
धन जमा किया जा सकता है। धन यानी कि पैसा जमा कर सकते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट ये है कि कब आप डिपॉजिट करना शुरू करेंगे, ठीक, और आपका कब ये अकाउंट खुल सकता है। और लास्ट आपको जो याद रखना है कि 21 ईयर की जो आयु होगी इसके बाद ही इस धन को निकाला जा सकता है। 21 ईयर की आयु के बाद इस धन को निकाला जा सकता है, आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं किसकी, निरामय योजना की। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है निरामय परियोजना। क्या है ये निरामय परियोजना? बस आपको खाली इतना याद रखना है किसके द्वारा शुरू की गई, तो आपको असम याद रखना है, असम गवर्नमेंट के द्वारा। खाली इतना ही है आपके लिए। अब हम बात करने वाले हैं श्रेष्ठ योजना की। श्रेष्ठ योजना के बारे में मैं आप लोगों को एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ करंट अफेयर्स में, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। श्रेष्ठ योजना के बारे में आपको ये जानना है कि ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। तो पहला तो आपको मंत्रालय नोट कर लेना है, ये आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इस मंत्रालय के द्वारा ये आपकी योजना शुरू की गई। महत्वपूर्ण ये होता है कि ये आपके किसके लिए है, तो ये अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उन लोगों के लिए है। आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए। किसके लिए? अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए। उद्देश्य यहाँ पर जान लेते हैं भाई, उद्देश्य क्या है इस योजना के पीछे। तो उद्देश्य आपको याद रखना है, कक्षा 9 से 12 के जो छात्र हैं इनका जो ड्रॉप आउट होता है, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे 8 तक पढ़ाई करते हैं, पहले प्राथमिक में पढ़े फिर उच्च प्राथमिक में पढ़े, उसके बाद ये 9th 10th 11th 12th में एडमिशन ही नहीं ले पाते, या फिर अगर लेते हैं तो ये हट जाते हैं स्कूल से। 9th में इन्होंने एडमिशन लिया, फिर इन्होंने क्या कर दिया, स्कूल छोड़ दिया, तो वो होता है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, स्कूल में एडमिशन तो लिया लेकिन फिर ये वहाँ से हट गए, मतलब वहाँ से फिर इन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ दी, तो ये होता है ड्रॉप आउट। तो ड्रॉप आउट की जो रेट है इसको नियंत्रित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। 6 दिसंबर को BR अम्बेडकर की जो पुण्यतिथि थी, इस दिन को इस योजना को शुरू किया गया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक जी हैं, अभी अभी आपको बताया था। तो आपको लिख लेना है, कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की ड्रॉप आउट दर को नियंत्रित करने के लिए, ठीक। एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको नोट करना है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले, यह जो योजना है किस व्यक्ति के पुण्यतिथि पर शुरू की गई थी। तो BR अम्बेडकर से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे, संविधान आप सभी को याद आता होगा इनका नाम सुन के। तो यह योजना 6 दिसंबर को, कब? 6 दिसंबर को BR अम्बेडकर जो आपके थे, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर शुरू की जाएगी। याद रखिएगा, तो इतना आप लोगों को याद रखना है। अभी हम एक योजना के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो भी आपको याद रखना है। कौन सी योजना है? SVMU 2.0 और अमृत AMRUT अमृत 2.0, ठीक। इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये आपके प्यारे PM के द्वारा शुरू की गई है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण है खाली, इसीलिए मैंने इसको पढ़ाने का सोचा था। इसका उद्देश्य ये है, शहरों को कचरा मुक्त और पानी जो है उसको सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है, सभी शहरों को कचरा मुक्त और पानी को सुरक्षित करना क्या है इनका उद्देश्य है। उद्देश्य आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। उद्देश्य इस तरीके से देखिए, अब आपको खुद से थोड़ा बहुत कर लेना है कि उद्देश्य है तो उद्देश्य थोड़ा सा हेडिंग डालें, फिर लिखें सब हेडिंग टाइप की, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है देश के मेंटर कार्यक्रम, देश के मेंटर कार्यक्रम। देख लेते हैं भाई इसको भी, क्या है ये।
सबसे पहला आपको ये याद रखना है, ये आपके दिल्ली के सीएम ने इसको शुरू किया है सरकारी स्कूलों के लिए। सरकारी स्कूल में जो 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इनमें 10 लाख छात्रों को उचित मार्गदर्शन और परामर्श देने के लिए ये आपको याद रखना है। और देश के मेंटर कार्यक्रम के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आपके सोनू सूद जी हैं, तो ये आपको याद रखना है ब्रांड एम्बेसडर। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोनू सूद को आपको याद रखना है। जानते होंगे आप सभी लोग, कोविड-19 के दौरान इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं उस समय, सब इनको तभी से और भी ज़्यादा जानना शुरू किए हैं। तो यहाँ पर याद रखना है, दिल्ली के जो सीएम है, सीएम आप सभी को पता होगा केजरीवाल जी, इन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं से यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 10 लाख कितने छात्रों को, 10 लाख छात्रों को, 10 लाख छात्रों को उचित मार्गदर्शन के लिए अब उचित मार्गदर्शन किसका देंगे, जाहिर सी बात है करियर का ही देंगे। तो उचित मार्गदर्शन के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है, मार्गदर्शन और परामर्श देने के लिए पूरा लिखिएगा, परामर्श देने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। मेंटर जो होता है इस तरीके से इसको लिखते हैं, MENTOR, मेंटर। इसको मेंटर पढ़ते हैं, हिंदी में मेंटर कहेंगे। तो मेंटर का मतलब होता है पथ प्रदर्शक। क्या होता है हिंदी में मतलब इसका, पथ प्रदर्शक, मतलब जो हमें मार्ग दिखाए। ठीक, जैसे हमारे मम्मी पापा हमें मार्ग दिखाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एडवाइज़र भी कह सकते हैं, है ना। हमारे टीचर्स हमें मार्गदर्शन देते हैं तो उनको भी हम कभी कभी मेंटोर कह देते हैं। ठीक, जैसे मैं हूँ तो यहाँ पर एज अ मेंटोर ही हूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर गाइड भी कर सकती हूँ, मैं आपको कुछ और नहीं कर सकती, मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, आगे आपके ऊपर सारी चीज़ें हैं। ठीक, अब जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो है हमारा मेरा काम मेरा नाम। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है, मेरा काम मेरा नाम। ठीक, मेरा काम मेरा नाम जो योजना है ये आपके पंजाब गवर्नमेंट की, किसकी है, तो आपको यही लिख लेना है, पंजाब सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया। किस लिए शुरू किया गया है, तो यहाँ पर याद रखना है निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण के लिए, फ्री स्किल ट्रेनिंग के लिए, याद रखिएगा निःशुल्क। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, निःशुल्क कौशल यानी कि स्किल जो होते हैं, निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण लिख लीजिएगा, फ्री स्किल ट्रेनिंग के लिए, फ्री स्किल ट्रेनिंग के लिए मेरा काम मेरा नाम योजना आपकी शुरू की गई। नेक्स्ट आपको देखना है बैक टू वर्क योजना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखना है आपको बैक टू वर्क योजना। मैं ये भी आपको डिस्कस की हुई, मुझे अभी भी याद है कि ये क्या था, और आप लोगों ने तो पढ़ा है तो आप लोगों को तो याद होना ही चाहिए ये छोटी छोटी सी चीज़ें। बैक टू वर्क योजना आपके राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। राजस्थान में जो पारिवारिक परिस्थितियों के कारण नौकरी छोड़ने वाली जो महिलाएँ हैं, इनके लिए ये योजना शुरू की गई है। होता ये है कि जब फैमिली की कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं तो जो महिलाएं हैं वो नौकरी छोड़ देती हैं, तो उन्हीं के लिए ये कार्यक्रम है बैक टू वर्क योजना, आपके राजस्थान के द्वारा शुरू की गई है। राजस्थान के द्वारा किस लिए है, लिख लीजिएगा, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण नौकरी छोड़ने वाली महिलाओं के लिए आपका ये योजना है। ठीक, नेक्स्ट आपको यहाँ पर याद रखना है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। नाम से ही झलक रहा है ये कि आपकी यूपी की है। उद्देश्य बस खाली आपको जानना है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण स्थानों पर ज़रूरत के भवनों का निर्माण करना, खाली इतना ही आपको याद रखना है। जो ग्रामीण स्थान है, ग्रामीण स्थानों पर ज़रूरत के भवनों का निर्माण करना, ये इनका उद्देश्य है। आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बस आपकी एक और योजना आपको याद रखनी है, वो है आपका स्वच्छ योजना। कौन सी, स्वच्छ योजना। अब नाम से ही झलक रहा है स्वच्छ योजना, यानी कि इसमें स्वच्छता के बारे में बताया जाएगा, स्वस्थ रहने के बारे में बताया जाएगा। इसमें लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन जो हैं दिए जाएंगे, और बेसिकली जो कक्षा 7 से कक्षा 12 की जो लड़कियां हैं
इनको जागरूक किया जाएगा, यानी कि अवेयर किया जाएगा। पहला तो आपको याद रखना है किस गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया, तो यहाँ पर आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, AP यानी कि आंध्र प्रदेश पूरा लिखिएगा। आंध्र प्रदेश के जो CM साहब हैं, आप सभी को पता होगा, YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा ये शुरू की गई है। YS जगनमोहन रेड्डी, YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा ये आपकी शुरू की गई योजना। और यहाँ पर उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार करना, लिख लीजिएगा, स्वास्थ्य और स्वच्छता में, स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार करना, लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करना, लिख लीजिएगा, लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन प्रदान करना। और लास्ट आपको याद रखना है, जो कक्षा 7 से कक्षा 12 की जो लड़कियां हैं, जो इन क्लास में पढ़ती हैं, तो कक्षा 7 से कक्षा 12 की लड़कियों को जागरूक करना, या इनमें जागरूकता फैलाना, जागरूक करना। ठीक, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। ये आपकी सारी की सारी यहाँ पर स्कीम्स हो गई जितनी भी इम्पोर्टेंट थी। आगे आपको पेट एग्ज़ाम से पहले अगर कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपको या तो जो आपका करंट का वीडियो आता है उसमें रिवीजन करवाती रहूँगी, तो 2-2 4-4 जो नया स्कीम अगर आता है उस टाइम तक तो मैं आपको रिवीजन करवाऊँगी। बस आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।